अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो कोविड मरीज होते हैं, कोरोना से पीड़ित जो मरीज होते हैं, उनका हम घर पे कैसे इलाज करें, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जो है ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी दवाइयाँ हम इस तरह के पेशेंट्स को दे सकते हैं घर में। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। तो दोस्तों जैसे आप सभी को पता है, कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है ये काफ़ी तेज़ी से भारत में अभी फैल रही है। और ये जो लहर है ये लगभग 15 मार्च से इसका आगमन चालू हुआ था हमारे भारत देश में। और इस समय जो है भारत के अंदर लगभग 4 लाख के ऊपर केसेस जो है डेली बेसिस पे जो है आने चालू हो चुके हैं। और काफ़ी लोगों की जो है मृत्यु भी हो रही है, और मृत्यु का जो दर है लगभग 1% है इस समय। और अगर हम देखें कि ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है ये काफ़ी तेज़ी से जो है फैल रही है, क्योंकि इसका जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैलने का कारण है कि ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो चुका है। और इसका जो म्यूटेंट वर्जन जो है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो है अपना कहर जो है ढा रहा है, जिससे जो है काफ़ी लोगों को जो है कोरोना से जूझना पड़ रहा है और उनसे जो है उनकी मृत्यु भी हो रही है। जब 4 लाख के ऊपर जो है केसेस अगर डेली बेसिस में आने लगेंगे तो हॉस्पिटल के अंदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है क्रंच करने लगता है। और इससे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर भी जो है आने लगता है। कोरोना वायरस के जो 90% केसेस होते हैं वो ज़्यादातर जो है माइल्ड केसेस में आते हैं या फिर असिम्प्टोमेटिक केसेस में आते हैं। इन मरीजों को जो है हम होम क्वारंटाइन या फिर होम आइसोलेशन में जो है ट्रीट कर सकते हैं। केवल जो है एक डॉक्टर की सलाह आपको लेनी होती है। और लगभग जो 10% केसेस होते हैं उनको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो है आपको वेंटिलेटर का सपोर्ट होता है, ऑक्सीजन का सपोर्ट होता है, तो एक डॉक्टर्स की पूरी टीम भी होती है जो कि आपको मॉनिटर करती है। और आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कोरोना वायरस के लक्षण के ऊपर। कोरोना वायरस जब भी किसी मरीज को होता है तो नॉर्मली जो है 90% केसेस में जो है वो असिम्प्टोमेटिक होता है या फिर माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होता है। यानी कि जो लक्षण होंगे वो बहुत ही सामान्य तरह के होंगे, जैसे कि पेशेंट को हल्की सी सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर नज़ला वगैरह हो सकता है, जिसमें पेशेंट को ये जो सिम्टम होते हैं 3 से 4 दिन के लिए होते हैं। और हल्का सा बुखार भी होता है पेशेंट को। नॉर्मली 80 से 90% केसेस में ये जो 3 से 4 दिन के अंदर ही जो है पेशेंट ठीक हो जाता है और उसको जो है कोई आगे ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि 3 से 4 दिन में ठीक नहीं होते हैं, और वो जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए वो हमारा जो गला होता है वहाँ पर आता है, और फिर वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि हमारे लंग्स को भी डैमेज करने लगता है। और जो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है ये चौथे से 5वें दिन के बाद स्टार्ट होती है, जब पेशेंट को टेम्परेचर जो होता है हाई ग्रेड होना चालू हो जाता है, गले में खिचखिच होती है, ड्राई कफ होता है, पेशेंट को जो है सांस फूलने लगती है। और जब हम पेशेंट को देखते हैं तो पेशेंट का जो सैचुरेशन है वो ड्रॉप होने लगता है। ऐसे केसेस को जो है हमें पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना होता है, उनकी सैचुरेशन, उनका ब्रीदिंग पैटर्न, उनका टेम्परेचर, उनकी पल्स, उनका शुगर स्टेटस, उनका ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ों को जो है हमें मेंटेन करना होता है, ताकि जो है पेशेंट और ज़्यादा जो है क्रिटिकल ना हो। और इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो है कभी कभी हॉस्पिटल में जो है एडमिट करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को बाइपेप का सपोर्ट या फिर ऑक्सीजन का सपोर्ट, ऐसे पेशेंट को जो है ऑक्सीजन सपोर्ट देना जरूरी होता है। कभी कभी इनको बाइपेप की ज़रूरत होती है या फिर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और जो होम आइसोलेशन में पेशेंट होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनके घर के अंदर 2 चीज़ों का होना। एक है ये पल्स ऑक्सीमीटर, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये पल्स ऑक्सीमीटर आपको किसी भी जो है फार्मेसी में या ऑनलाइन में आपको ये 1000 रुपये तक मिल जाता है। ये पल्स ऑक्सीमीटर का काम होता है कि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कितना है उसको जांचना, और उसी के साथ में जो है आपकी पल्स यानी कि हार्ट रेट को भी ये बताता है। और दूसरी चीज़ है वो है ये थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर जो है कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर है, और ये कॉन्टैक्टलेस थर्मोमीटर का काम होता है कि आपके शरीर का जो
टेम्परेचर है उसको ये बताने का काम करता है। तो जो भी पेशेंट होम आइसोलेशन में है या होम क्वारंटाइन में है, उनके पास ये 2 चीज़ों का होना महत्वपूर्ण है। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनके पास जो है शुगर चेक करने की मशीन, जो कि ग्लूकोमीटर जिसे हम कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। और उसी के साथ में बीपी एपेटाइस यानी कि जो बीपी मापने की मशीन होती है उसका होना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम जो है पेशेंट के ब्लड प्रेशर को और शुगर के लेवल को जो है रेगुलरली चेक करते रहें। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर। तो जो भी पेशेंट होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन में है, उनको सबसे पहला है कि उनको आप स्टीम दीजिए, स्टीम इन्हेलेशन। जो प्लेन हमारे घर में स्टीम की मशीन होती है, जिसे हम भाप की मशीन कहते हैं, या फिर आपके पास वो मशीन नहीं है तो आप एक पतीले में पानी गर्म कर सकते हैं, उबाल सकते हैं, और उसकी जो भाप उठेगी उससे जो है पेशेंट को स्टीम दे सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन स्टीम आप दीजिए। इससे होगा क्या, जो म्यूकस हमारे नाक में या फिर गले में होगा वो पिघल के वो लिक्विफाई होकर बाहर आना चालू होता है, और पेशेंट का जो ब्रीदिंग होता है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। इसी के साथ में जो है पेशेंट को कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ आप ज़रूर दीजिए, इससे जो है पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। इस तरह के पेशेंट को जो है आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं और ब्राइनिया अल्बा दे सकते हैं। 200 पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और ये दवा लगभग आपको 7 दिन तक देनी है। 7 दिन के अंदर नॉर्मली जो है पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। और इन केस अगर पेशेंट की रिकवरी नहीं होती है और पेशेंट को जो है सांस फूलने लगती है, वीकनेस लगता है, कमजोरी का एहसास काफ़ी होता है, तो ऐसे केसेस में जो है आप जिल्समियम को ऐड कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में दीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और इस दवा को आपको 7 दिन तक देना है। और इसी के साथ में जो है आप विटामिन सी की गोलियां आती है, जो कि एक जो है आपकी इम्यूनिटी को भी जो है बूस्ट करती है, इसे आप दे सकते हैं। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, और इस गोली को आपको चूसना है। और इसमें जो नेक्स्ट गोली है वो है विटामिन डी की, जो कि आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में मिल जाएगी। इस दवा को आपको हफ्ते में 1 बार लेना है, और इन दवाइयों का आप सेवन करें नॉर्मली 7 से 10 दिन के अंदर। 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की पेशेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इन केस अगर पेशेंट का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ड्रॉप होने लगता है 95 के नीचे, तो पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की मशीन मिलती है, जो कि आप रेंट पे भी ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। रेंट वेरी करता है हर सिटी टू सिटी, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये जो मशीन होती है लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में इसकी कॉस्ट पड़ती है। और ये मशीन का फ़ायदा ये है कि ये आपकी जो ऑक्सीजन है, इसके लिए आपको कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर भरना नहीं है। हमारी जो हवा होती है आसपास की, उससे ही जो है ये ऑक्सीजन को जनरेट करती है, और पेशेंट को लगभग जो है 5 से 6 लीटर तक जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। और अगर आप इस मशीन को नहीं ले सकते हैं तो आप मार्केट में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलते हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर का डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है एक कैपेसिटी होती है 1200 लीटर 2000 लीटर की, तो ये लगभग अगर आप 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से रखेंगे तो 4 से 5 घंटे ही आप ये सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। फिर से आपको जो है इसे रिफ़िल करवाना पड़ता है। रिफ़िलिंग की कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है, 300 से 500 रुपये के बीच में होती है, लेकिन आपको ये बार बार जो है सिलेंडर को लेके जाना पड़ता है सेंटर में, और फिर वहाँ से इसे रिफ़िल करके पेशेंट को फिर यूज़ करना होता है। और अगर पेशेंट को ऑक्सीजन देने के बावजूद भी उसका जो सैचुरेशन है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, 90 के नीचे आ रहा है, 88 या 85 हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को जो है हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में ही दे सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को आप तुरंत जो है हॉस्पिटल में एडमिट करें, और जैसे ही वहाँ के डॉक्टर को लगेगा कि उनको हाई फ्लो की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उनके हिसाब से वो ट्रीटमेंट वहाँ पे देते हैं। तो जो भी कोविड के मरीज होते हैं उसको कंफर्म करने के लिए हमें जो है RT-PCR की जो टेस्ट होती है वो करनी ज़रूरी होती है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसके हिसाब से जो है हमें ट्रीटमेंट करना होता है, और कभी कभी जो है हमें HRCT स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट के चेस्ट की, ताकि हमें पता चल सके पेशेंट को जो वायरल निमोनिया हुआ है वो कितना है और उसने कितना डैमेज किया है लंग से ऊपर। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत इजी हो जाता है। एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।
फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।